स्टूडेंट साइंस में तजस्सुस का मादा बहुत अहमियत का हामिल होता है। तजस्सुस क्या है? तजस्सुस चीज़ों के ऊपर सोचने, उनके ऊपर गौर व फिक्र करने का नाम है। न्यूटन की कहानी आप लोगों को याद होगी। जब वो एक बाग में बैठा होता है और इस बाग के अंदर सेब के दरख्त से एक सेब नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये बहुत चौंका देने वाली सिचुएशन थी न्यूटन के लिए। न्यूटन फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस दरख्त के पास जाने लगा और खुद से सवाल पर सवाल करने लगा कि ये सेब आखिर नीचे की तरफ क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। न जाने न्यूटन से पहले कितने लोग इस बाग को आए होंगे, इस बाग का विजिट किया होगा और इस बाग में यादों की लंबी दास्तानी छोड़ी होंगी और अपने नजरों के सामने कितने सेबों को गिरते हुए देखी होंगी, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। ये न्यूटन ही था जिसकी मुतजस्सिस रवैये ने साइंस और स्पेशली फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़े इनकलाब बर्पा किया और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वजूद में आ गई, जिसकी बिहाफ पर आज इस यूनिवर्स में, इस कायनात में कानूनी कुदरत के तहत जितने भी छोटे बड़े अजसाम हैं, उनकी मोशन, उनके हरकत व सुकूनात को हम आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आप लोगों में तजस्सुस का रवैया, तजस्सुस का मादा होना चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim, dear students, this is Mikramullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics. Student, our today lecture will be about capacitor. कैपेसिटर के लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नई वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। स्टूडेंट, कैपेसिटर के ऊपर ऑलरेडी मैं 2-3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। इन लेक्चर्स में कैपेसिटर टॉपिक के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसके ऊपर 1 बाय 1 मैं डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुका हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें एडवांस में क्लियर हो जब भी हम कैपेसिटर के ऊपर बात करें। तो आज फाइनली हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप लोगों को चंद चीजों के बारे में जानना जरूरी होगा, जैसा कि कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर, एंड द सेकंड वर्ड इज इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके अलावा द थर्ड वन इज अ वोल्टेज सोर्स। अगर आपके पास दो कंडक्टर हो और इस दो कंडक्टर को आपने ऐसे प्लेस्ड किया हो कि उसके बीच जो डिस्टेंस है वो हो फाइनाइट हो, यहां पर जिस तरह इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, यहां दो कंडक्टर हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये दो कंडक्टर ऐसे प्लेस्ड किया मैंने कि उनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो फाइनाइट है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। और इन दो कंडक्टर उनको सेपरेटली मैंने एक वोल्टेज सोर्स से अटैच किया है। यहां पर अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स बैटरी हो तो उस बैटरी की दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सो एक कंडक्टर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया है और दूसरे कंडक्टर को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से लगाया है। क्लियर? सो इस तरह की अरेंजमेंट स्टूडेंट, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होगी। इंसुलेटिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल्स। क्लियर? यहां पर कोई भी इंसुलेटर इनके बीच मैंने प्लेस किया है। सो कैपेसिटर के लिए बुनियादी चीज क्या है? आपके पास टू कंडक्टर्स होनी चाहिए, आपके पास वोल्टेज सोर्स बैटरी होनी चाहिए और आपके पास इंसुलेटर मटेरियल होना चाहिए। तो आप कैपेसिटर की अरेंजमेंट, उसकी
जो स्ट्रक्चर है वह बना सकते हैं। सो कैपेसिटर को अब किस तरह डिफाइन करेंगे? सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, कैपेसिटर एज एन अरेंजमेंट ऑफ capacitor as an arrangement of two conductors like this and this. Two conductors separated by a small or separated by a finite distance whose space between them is filled with certain insulator material. कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, जिस तरह यहां पर मैंने उसके अरेंजमेंट किया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज द सेकंड कंडक्टर, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। जिस तरह मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये दो कंडक्टर जिस तरह मैंने प्लेस किया हुआ है, इनकी बीच जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है। whose space between them is filled with certain insulating material। इन दो कंडक्टर के बीच जो स्पेस है उसको हमने सर्टन इंसुलेटर मटेरियल से फिल किया है। नॉट ऑल टाइप ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल, यहां पर हम इंसुलेटर मटेरियल रखेंगे, बट सर्टन टाइप ऑफ इंसुलेटर मटेरियल। अब सर्टन टाइप से मेरा मतलब क्या है तो आप लोग समझ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर इसकी डिफिनेशन हो गई कि कैपेसिटर हमारे पास दो कंडक्टर की ऐसी अरेंजमेंट है जिसको हमने ऐसी तरीके से प्लेस्ड की हुई है कि उनके बीच जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट हो, और इन दो कंडक्टर के बीच हमने इंसुलेटर्स मटेरियल रखी हुई है। सो इस तरह की मैकेनिज्म, इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। यहां पर एक और बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इस कंडक्टर, इन दोनों कंडक्टर की एक स्पेशल नाम है। जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में अब कंडक्टर को एक और टर्मिनोलॉजी, एक और नाम से याद किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट। क्या? प्लेट। यानी कैपेसिटर की टर्मिनोलॉजी में जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो यूजुअली कंडक्टर को प्लेट के नाम से याद किया जाता है। सो these two conductors are showing the plates of the capacitor। अब यहां पर जो इंसुलेटर मटेरियल है उसका भी एक स्पेशल नाम है। कैपेसिटर में उसको हम एक स्पेशल नाम कहते हैं और इसको हम लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। क्लियर? इस इंसुलेटर मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो यहां पर इन दो प्लेट्स के बीच क्या हमने रखा हुआ है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर सर्टेन टाइप ऑफ इंसुलेटर मटेरियल हमने रखे हैं, नॉट ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इंसुलेटर मटेरियल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछली लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि तमाम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम इंसुलेटर मटेरियल कह सकते हैं, बट नॉट ऑल इंसुलेटर आर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स।
उस वीडियो लेक्चर को आप देख लें तो उनके बीच जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर जो इंसुलेटर मटेरियल है उसका एक स्पेशल नाम है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब स्टूडेंट या तो कैपेसिटर की जो बॉडी थी, कैपेसिटर का जो स्केच था, कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट था वो हमने बना लिया। अब आते हैं कैपेसिटर की फंक्शन की तरफ कि कैपेसिटर का अरेंजमेंट तो हमने बना लिया, बट ये कैपेसिटर क्या काम करते हैं, उसकी फंक्शन क्या होती है। सो कीप इन माइंड, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कैपेसिटर इज अ मल्टी capacitor as a multifunctional electronic component whose main function is to store charge and energy. स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कैपेसिटर इज अ मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज की मल्टीफंक्शनल। यहां पर मल्टीफंक्शनल का मतलब क्या है मैं समझाता हूं लोग। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुज मेन फंक्शन उसकी क्या है? इज टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। यूजुअली जब हम कैपेसिटर का नाम लेता है तो हमारा मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो चार्ज को स्टोर करे या एनर्जी को स्टोर करे वह कैपेसिटर कहलाते हैं। अब यहां पर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मौजूद होती है इंट्रिंसिकली। अब आती है मल्टीफंक्शनल की तरफ। चार्ज और एनर्जी स्टोरेज के अलावा कैपेसिटर से और कौन कौन से काम लिए जाते हैं? So keep in mind student, capacitor is a versatile electronic component। चार्ज और एनर्जी स्टोरेज के अलावा ये वोल्टेज फिल्ट्रेशन का काम भी देते हैं या वोल्टेज फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। किस तरह? देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज कैपेसिटर से पास होते हैं तो इंट्रिंसिकली इस वोल्टेज में इलेक्ट्रिकल नॉइजेस मौजूद होते हैं। सो टू रिमूव दीज इलेक्ट्रिकल नॉइजेस फ्रॉम द वोल्टेज, कैपेसिटर प्ले अ वाइटल रोल एंड कैपेसिटर filter this voltage to provide a smooth voltage to the electronic circuit or to the whole electronic device। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है? किसी भी वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल नॉइज को रिमूव करना और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक स्मूथ वोल्टेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा कैपेसिटर कैन बी यूज एज अ टाइम कंपोनेंट। कैपेसिटर किसी भी सर्किट में एक टाइम कंपोनेंट का काम भी देते हैं। वो किस तरह? जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर क्लास लेंगे, सो कैपेसिटर कैन चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहां पर हम टाइम की बात करते हैं। सो कैपेसिटर कैन बी यूज्ड एज अ टाइम कंपोनेंट इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, यहां पर चार्ज और एनर्जी स्टोरेज की बात मैंने की। इस कैपेसिटर के अरेंजमेंट को अगर आप लोग देख लें तो इनके यहां पर दोनों कंडक्टर्स या दोनों प्लेट्स मैंने बैटरी की अपोजिट टर्मिनल से लगाए हैं। उसकी बिहाइंड रीजन क्या है कि बिफोर द कनेक्शन these two conductors are these two plates are equipotential,
यानी इस कंडक्टर की जो पोटेंशियल है उसी कंडक्टर की भी वही पोटेंशियल है। अब अगर एक कंडक्टर को आप दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करें तो यहां पर होता क्या है, आप बस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए एक पाथ बना लेते हैं, लेकिन यहां पर होता क्या है, एक कंडक्टर को एक टर्मिनल से और दूसरे कंडक्टर को दूसरे टर्मिनल से लगाया है हमने। और इसके अलावा इन बिटवीन दिस टू कंडक्टर द स्पेस इज फिल्ड बाय द सर्टेन इंसुलेटिंग मटेरियल। सो यहां पर इस टर्मिनल से चार्जेस आते हुए यहां पर जमा हो जाते हैं और इस टर्मिनल से चार्जेस यहां की यहां जमा हो जाते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज on one side we have positive charges, on the other side we have negative charges. So there must be connection, there must be an electric field between the two charges. So to avoid, to remove, to cut up this electric field, we should insert some specific material to break this electric field and to stop the current between these two plates, or to help to store the charges on each plate of the capacitor. So in dielectric material or insulating material का पर्पस क्या है, ये इस प्लेट्स को चार्ज स्टोर करने में मदद हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बीच में न हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा और चार्ज उस तरह स्टोर नहीं होगी जिस तरह इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल which help the capacitor plates to store charge easily. अब यहां पर ये चार्ज कब तक डिपॉजिट होगा, कब तक यहां से आखिर यहां आएगा, तो ये तब तक जब तक इस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी की जो वोल्टेज है वह इसकी बराबर हो जाए। यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो जो करंट का फ्लो है वह स्टॉप हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वह फुली चार्ज होगा। यहाँ पर ईच प्लेट पर इनफ कैपेसिटर जमा हो जाएगा, जिनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो इस बैटरी जो सौर वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है उसकी मैग्नीट्यूड की बराबर हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट कैपेसिटर इट इज एन पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कैपेसिटर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्लियर? अब आप लोगों को पता है कि पैसिव और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इसके ऊपर मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अब अगर किसी सर्किट में आप लोग कैपेसिटर का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यूजुअली सर्किट में दो पैरेलल लाइन से हम उसकी कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन भी है जो अमूमन यूं की जाती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, पोलर और नॉन पोलर। On the basis of polarity we have two types of capacitor. One is called polar capacitor and the other one is called non-polar capacitor. अब polar capacitor पर clear cut आप लोगों को mention किया होगा, प्लस और माइनस polarity उस पर mention होगी, जबकि non-polar capacitor पर इसी तरह कोई इंडिकेशन आप लोग नहीं देख पाओगे।